सफलता की असली कुंजी। तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी पैसा नहीं कमा पा रहे। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी होगी। हर इंसान काम करता है लेकिन कुछ ही लोग अमीर क्यों बनते हैं? क्योंकि वे अलग सोचते हैं, नया करते हैं। दुनिया में लाखों लोग कपड़े बेचते हैं लेकिन नाइके ही टॉप पर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग बनाया, भीड़ से अलग खड़ा किया। अगर तुम्हारी सर्विस या प्रोडक्ट भीड़ से अलग नहीं है तो तुम जीरो हो। तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा जो लोगों को याद रहे, जो उन्हें एक्साइट करे। और सुनो, ये वे रूल्स हैं जो हर करोड़पति फॉलो करता है। अगर तुमने ये 10 रूल्स नहीं अपनाए तो पूरी जिंदगी बस एक फेलियर बनकर रह जाओगे। रूल नंबर 1, फेलियर से मत डरो। तुम्हें लगता है कि पहली बार में ही सब सही हो जाएगा? नो वे। जितने भी बड़े लोग सफल हुए हैं वे पहले 1000 बार गिरे थे। लेकिन एक बात समझ लो, फेल होने का मतलब हारना नहीं, सीखना होता है। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही मुश्किल आती है सब कुछ छोड़कर भागने लगते हो। बिजनेस नहीं चला, छोड़ दिया। पढ़ाई में मन नहीं लगा, छोड़ दिया। क्यों? तुम कोई एक्टर हो क्या? अगर पहली बार में ही सफलता मिल जाती तो दुनिया में हर कोई करोड़पति होता। लेकिन सिर्फ वही जीतता है जो स्ट्रेटेजी बदलता है, अपनी सोच को अपडेट करता है और फिर से मैदान में कूदता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन क्या उन्होंने छोड़ दिया? नहीं। रूल नंबर 2, पैसा वही मिलेगा जहां डिमांड है। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। पैसा कमाने की जल्दी तो है लेकिन अक्ल कहां है? कोई भी बिजनेस खोल लिया, कोई भी प्रोडक्ट बना दिया, कोई भी सर्विस बेचनी शुरू कर दी और अब रो रहे हो कि पैसा नहीं आ रहा। अरे भाई, पैसा वही मिलेगा जहां डिमांड होगी। क्या तुमने कभी सोचा कि लोग क्या चाहते हैं? अगर कस्टमर की जरूरत को समझे बिना बिजनेस करोगे तो बस स्ट्रगल ही करते रहोगे। सीखो जैक मा से। उन्हें 30 जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर भी उठता है और पहले से 10 गुना स्ट्रांग बनकर वापसी करता है। अगर अमीर बनना है तो फेलियर से मत भागो, उसे एक्सेप्ट करो, सीखो और दोबारा ट्राई करो, लेकिन इस बार स्मार्टली। रूल नंबर 3, बड़े सपने देखो लेकिन लॉन्ग टर्म सोचो। तुम 1 साल में करोड़पति बनना चाहते हो? कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो? कोई मैजिक ट्रिक चाहिए? वेकअप। यह असली दुनिया है और यहां सिर्फ मेहनत, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही सक्सेस मिलती है। हर दिन नए नए बहाने बनाने वाले लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सोचकर काम करते हैं वही एक दिन अमीर बनते हैं। एमसी डोनाल्ड्स क्यों चला? क्योंकि लोग फास्ट फूड चाहते थे। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार है तो मार्केटिंग से सिर्फ एक बार बेच पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी क्वालिटी दमदार है तो कस्टमर बार बार आएगा। क्वालिटी इज किंग। अगर तुमने लोगों की जरूरत पूरी कर दी तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। स्टॉप कंप्लेनिंग। मार्केट स्लो है, कंपटीशन ज्यादा है, ये सब बहाने हैं। समस्या मत ढूंढो, सॉल्यूशन बनो, तभी तुम अमीर बनोगे। रूल नंबर 4, पैशन पहचानो। पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। लेकिन कंफ्यूज मत रहो। तुम्हें खुद नहीं पता कि करना क्या चाहते हो और फिर रोते हो कि पैसा क्यों नहीं आ रहा। तुम जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में हर महीने नया काम पकड़ लेते हो। अगर 1 महीने में पैसा ना आए तो काम बदल देते हो। यह जल्दी अमीर बनने वाली बीमारी तुम्हें बर्बाद कर देगी। सोचो, अगर पैसा इतनी जल्दी आता तो हर कोई अमीर होता। जेफ बेजोस को 20 साल लगे अमेज़न खड़ा करने में। अगर उन्होंने हर साल काम बदला होता तो आज वो भी एक स्ट्रगलर होते। अगर बड़ा खेल खेलना है तो कम से कम 5 से 10 साल की स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनाओ। छोटी छोटी हार से मत घबराओ, क्योंकि असली जीत टाइम टेस्टेड होती है। अभी जो मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। इंस्टेंट सक्सेस का सपना छोड़ो और लॉन्ग टर्म विनर बनो। रूल नंबर 5, पैशन, हार्ड वर्क, मनी मशीन। भाई, पहले ये तो तय करो कि तुम्हारी जान किस चीज में बसती है। अगर पैशन से काम करोगे तो पैसा अपने आप आएगा। अगर सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे तो हमेशा भटकते रहोगे। हर दिन नए नए आइडियाज पकड़ रहे हो, एक दिन कुछ और, अगले दिन कुछ और। ऐसे कंफ्यूजन से कुछ नहीं मिलेगा। सक्सेस का सीधा फॉर्मूला यही है, जिस काम को करने में तुम्हें मजा आता है वही तुम्हें अमीर बना सकता है। बिल गेट्स ने सिर्फ सॉफ्टवेयर पर फोकस किया, विराट कोहली ने सिर्फ क्रिकेट पर फोकस किया, और तुम तो किसी एक चीज में टिकते ही नहीं। अगर सच में सक्सेस चाहिए तो एक रास्ता चुनो, उसे अपना जुनून बना दो। बिना थके 18 से 20 घंटे तक भी काम कर सको, तभी तुम मनी मशीन बन सकते हो। रूल नंबर 6, मार्केट को समझो वरना कंगाल हो जाओगे। तुम्हें बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, लेकिन मार्केटिंग, कंपटीशन और डिमांड के बारे में कुछ नहीं जानते। भाई, ये कोई लूडो का गेम नहीं है कि जैसे तैसे खेल लिया और जीत गए। जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट क्यों चले? क्योंकि उन्होंने मार्केट को स्टडी किया, समझा कि लोगों को क्या चाहिए और फिर उसी हिसाब से गेम सेट किया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बिना सोचे समझे कुछ भी बेचने की कोशिश कर रहे हो।
हर धंधे में कंपटीशन है और अगर तुम्हें उससे आगे निकलना है तो तुम्हें दूसरों से बेहतर बनना होगा। मार्केट रिसर्च करो, कंपटीटर एनालिसिस करो, डेटा स्टडी करो, तभी गेम में टिक पाओगे और जीत पक्की होगी। रूल नंबर 7, प्रॉब्लम सॉल्व करो, पैसा खुद आएगा। हर दिन रोने से कुछ नहीं होगा। मार्केट खराब है, कंपटीशन ज्यादा है, मुझे मौका नहीं मिल रहा। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट सॉल्विंग। सक्सेस उन्हीं के हिस्से में आती है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं। अगर बिजनेस में दिक्कत है, समाधान निकालो। अगर पैसा नहीं आ रहा, गलतियां सुधारो। अगर कंपटीशन टफ है, अपनी सर्विस बेस्ट बनाओ। दुनिया उन्हीं को पैसा देती है जो उनकी प्रॉब्लम्स दूर कर सके। तो रोने की बजाय रास्ता खोजो और गेम में टॉप पर पहुंचो। रूल नंबर 8, टाइम इज मनी। इसे बर्बाद किया तो बर्बाद हो जाओगे। मेरे पास टाइम नहीं है, यह बोलने से कुछ नहीं होगा। टाइम की वैल्यू समझो। हफ्ते में 10 घंटे फालतू स्क्रॉलिंग, हर रात 3 घंटे टाइम वेस्ट, हर दिन बहाने की चांस नहीं मिल रहा। वेकअप। जो लोग इन्हीं 24 घंटों में करोड़पति बन जाते हैं वो तुमसे ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, बस टाइम को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझदारी से टाइम मैनेज करो, हर सेकंड को ग्रोथ में लगाओ, बेकार चीजों को कट करो, सही काम करो। अगर आज भी टाइम बर्बाद कर रहे हो तो याद रखो, गरीबी से बाहर निकलने का दरवाजा तुम्हारी खुद की आदतों में छुपा है। रूल नंबर 9, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वरना लाख कमाकर भी खाली हाथ रहोगे। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, उसे सही से मैनेज करना असली खेल है। हर महीने लाखों कमाने के बाद भी आखिर में जीरो क्यों? खर्चों पर कंट्रोल नहीं, सेविंग्स की प्लानिंग नहीं, जो आता है वो फालतू चीजों में चला जाता है। स्मार्ट बनो, पैसा कमाने से ज्यादा उसे संभालना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की आदत डालो, बेवजह खर्चों को काटो, तभी ग्रो कर पाओगे। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं सीखा तो चाहे जितना कमा लो, जिंदगी भर दौड़ते ही रह जाओगे। रूल नंबर 9, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पैसा संभालना सीखो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, उसे सही से मैनेज करना असली गेम है। मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते ही खर्च कर देते हैं, अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं सीखा तो चाहे करोड़ों भी कमा लो, सब बर्बाद हो जाएगा। ईएमआई पर कर्ज लेना कूल नहीं, बेवकूफी है। पैसा बचाने से ज्यादा सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है। बेवजह खर्चे बढ़ाने के बजाय एसेट्स बनाओ। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे बढ़ाना एक आर्ट है। रूल नंबर 10, असफलताओं से डरना छोड़ो, यही तुम्हें बना या बर्बाद कर सकती है। एक बार फेल होकर हार मान ली, यही सोच तुम्हें जिंदगी भर गरीब रखेगी। असफलता का डर तुम्हारे सपनों को मार रहा है, लेकिन जो गिरकर दोबारा उठता है वही असली किंग बनता है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाला गया, फिर भी उन्होंने दुनिया बदल दी। अगर तुम्हारा पहला बिजनेस फेल हो गया, कोई बात नहीं, सीखो, स्ट्रेटेजी बदलो और फिर से ट्राई करो। असफलता सिर्फ एक सबक है, हार मानना असली फेलियर है। अब सोचने का नहीं, एक्शन लेने का समय है। अगर पहली कोशिश में पैसा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, स्मार्ट तरीके से दोबारा कोशिश करो। फेलियर तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा रिस्पॉन्स तुम्हें डिफाइन करता है। इतनी बार वापसी करो कि दुनिया तुम्हें हराने से डरने लगे। हारता वही है जो मेहनत करना छोड़ देता है। टाइम कम है, सपने बड़े हैं। अब मेहनत करो, फोकस करो और अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन करो। क्या तुम ये करोगे? मुझे कमेंट में बताओ। लाखों लोग वीडियो देखते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। अगर इस वीडियो ने तुम्हें मोटिवेट किया, अब एक्शन लेने की बारी तुम्हारी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको मोटिवेट किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम जो सोच सकते हो उसे अपनी मेहनत से हासिल भी कर सकते हो। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में।